बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और इससे पहले भी मैं एक लेक्चर रीनल स्टोन के बारे में दे चुका हूँ और उसी की एक समझ लें कि एक तरह की दूसरी उसकी एक कड़ी है कि और इस लेक्चर में मैं स्टोन के बारे में बताऊंगा कि वो ग़िज़ाएँ जो स्टोन पैदा करने में मदद करती हैं कि ये जो जिनको पहले ही पथरी है तो उनको ये एहतियात करनी पड़ेगी कि ये ग़िज़ाएँ उसके लिए एहतियात करें। तो इससे पहले जो मैं लेक्चर दिखाऊँ वो तकरीबन 3-4 महीने पहले मैंने दिया था। उसमें मैंने रीनल स्टोन के बारे में सब कुछ बताया था और उसके मैंने बताए थे कि किस तरीके से दर्द होता है, क्या नहीं होता। थोड़ा सा मैं फिर दोबारा स्टोन के बारे में बता दूं कि स्टोन मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो 80% जो स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन होता है कि जिसमें कैल्शियम और ऑक्सलेट ज़्यादा मिले होते हैं। आज मैं उसी के बारे में ज़्यादा बताऊंगा क्योंकि इन कैल्शियम ऑक्सलेट 80% लोगों में होता है और इसी की वजह से जो जो लोग एहतियात नहीं करते खाने पीने में तो उनके चांसेस होते हैं कि वो बार पथरी जो है या स्टोन जो है गुर्दे की वो बार बार बने। मैं पहले सबसे पहले बता दूं कि स्टोन कई तरह के होते हैं। उसमें एक कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन होता है। उसके बाद स्टोवेट स्टोन होता है जो कि रिपीटेड यूटीआई जिनको होता है उसमें होता है। फिर इसके अलावा यूरिक एसिड स्टोन होता है। जब यूरिन एसिडिक हो जाए तो उसके बाद फिर ये स्टोन बनता है। फिर उसके बाद सिस्टीन स्टोन होता है जो ज़्यादातर जेनेटिक होता है। अच्छा, कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो यानी एक्सरे अगर हम कराएं तो उसमें नहीं आते, लेकिन कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन जो है वो एक्सरे में जो आम एक्सरे होते हैं उसमें आ जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो छोटे स्टोन होते हैं वो उसमें अल्ट्रासाउंड में या आम एक्सरे में भी नहीं आते। तो उसके बाद उसका एक ही तरीका होता है कि सीटी कराएं। हालांकि सीटी जो है वो एक कॉस्टली टेस्ट है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक आदमी को सीटी कराना पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज कर लें किसी को अगर स्टोन है और खुदा ना खास्ते वो स्टोन जो है छोटा स्टोन है जो 6 मिलीमीटर से ज़्यादा है, जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि 6 मिलीमीटर से ज़्यादा जो स्टोन होता है वो पेशाब की नाली में आके फंस सकता है। तो ऐसे स्टोन जो है फिर ज़ाहिर है कि बहुत शदीद दर्द करते हैं और बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल होता है। दर्द के साथ फिर मतली भी होती है कि बहुत ही शदीद किस्म का दर्द होता है। पेशाब में कभी खून भी आना शुरू हो जाता है। तो बड़े तकलीफ़ के साथ जो है वो दर्द को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ऐसे स्टोन के लिए हो सकता है कि यूरोलॉजिस्ट ही वो एडवाइस करेगा कि वो सीटी करा लें ताकि पता चल जाए कि स्टोन किस जगह पे फंसा हुआ है, ताकि फिर वो इलाज कराने में उसमें आसानी हो। ज़्यादातर 6 मिलीमीटर से नीचे के जो स्टोन होते हैं वो यानी यूरेटर से पास हो जाते हैं। लेकिन 6 से ज़्यादा हो तो वो चांसेस होते हैं कि वो फिर मुश्किल पैदा करते हैं। तो ये जो 6 मिलीमीटर से ज़्यादा के स्टोन का उसका वो मैं पहले लेक्चर दे चुका हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब के लिस्ट में देखेंगे तो उसमें रीनल स्टोन के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, मैं आज आपको वो जो असल मौजू है हमारा वो ये है कि जो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिसकी वजह से स्टोन ज़्यादा बनते हैं तो उनको हमें एहतियात करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी ग़िज़ाएँ हैं, फल हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं और लिक्विड्स हैं जिसकी वजह से स्टोन जो है वो ज़्यादा बनते हैं। अब सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि पानी से। तो पानी जिसकी टेंडेंसी है कि स्टोन बन रहे हैं या गुर्दे में जिसकी पथरियाँ बन रही हैं या पहले ही स्टोन बने तो उसको पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। तकरीबन 8 से 10 गिलास पानी जो है वो लेना पड़ेगा। और ये देखने के लिए कि हाइड्रेशन ठीक है तो उसका पेशाब का को आप देख लीजिएगा कि अगर लाइट येलो है तो इसका मतलब है कि आपकी हाइड्रेशन ठीक है। लेकिन अगर डार्क येलो है तो इसका मतलब है आप पानी सही तरीके से नहीं पी रहे। फिर इसके बाद जो है वो नमक को ले लें। नमक, ज़्यादा नमक खाने से ये होता है कि चांसेस होते हैं कि वो उसमें कैल्शियम के जो स्टोन है वो ज़्यादा बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक तो क्योंकि कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब कर जाता है, अगर ज़्यादा नमक खाएं तो फिर वो किडनी में स्टोन पैदा करने की सलाहियत पैदा करता है। तो इसलिए एक तो सबसे पहले पानी आपको ज़्यादा पीना है। तकरीबन 8 से 10 गिलास पानी आपको रोज़ पीना है। लेकिन ये ख्याल कीजिएगा कुछ कंडीशन में जो कार्डियक प्रॉब्लम होती है या जिसमें पानी की रेस्ट्रिक्शन होती है तो वो बग़ैर डॉक्टर के एडवाइस के आप पानी नहीं पिएंगे।
तो उसमें ज़रा एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि उसमें रेस्ट्रिक्शन होती है पानी की। तो ज़ाहिर रहेगा कि खुदा न खास्ता जो ये प्रॉब्लम है तो ज़ाहिर है वो यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर एडवाइस लेगा, उसके बाद ही वो जो है वो पानी ज़्यादा पिएगा। फिर इसके अलावा कुछ मैं खाने-पीने की और चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, गोश्त है, चाहे गोश्त जो है वो रेड मीट जिसमें ज़्यादा होता है, जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें भी चांसेस होते हैं कि रीनल स्टोन बने। इसमें ज़्यादातर एक तो ये है कि यूरिक एसिड में भी आपको एहतियात करनी पड़ती है। अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो तो उसमें भी आपको गोश्त की रेस्ट्रिक्शन करनी पड़ती है, यानी प्रोटीन की रेस्ट्रिक्शन करनी पड़ती है, आप ये कह लें। फिर इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ सब्जियां हैं, जैसे आलू है या पोटैटो हैगा, इसमें चाहे वो किसी भी किस्म के ये जो मैं आपको ग़िज़ाएँ बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादातर ऑक्सलेट ज़्यादा होता है, तो इसका एहतियात करना पड़ता है कि ये सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ वो आलू हैगा, आलू या पोटैटो चाहे किसी भी किस्म का हो, चाहे वो आप इसको बैक करके खाएँ, चाहे वो चिप्स की सूरत में खाएँ, चाहे किसी भी सूरत में खाएँ, तो उसमें ऑक्सलेट ज़्यादा होता है, तो स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट के बनने के चांसेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद रुबाब हैगा, ये एक तरह की सब्जी हैगी, इसमें भी कैल्शियम ऑक्सलेट की स्टोन ज़्यादा बन जाती है क्योंकि इसमें ऑक्सलेट ज़्यादा होती है। फिर स्पेनिश या पालक जिसे हम कहते हैं, इसमें ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा अगर सब्जियों में देखा है तो पालक और एक भिंडी, जिसको ओकरा कहते हैं हम, इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सलेट होता है, तो इन चीज़ों का तो एहतियात करना पड़ेगा आपको। फिर बीट्स है, चुकंदर, जो नट्स हैं ज़्यादातर उसमें पीनट्स है, हेज़लनट्स है, तो इसका और कैश्यू है या आपका जिसे हम काजू कहते हैं, इसका एहतियात करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी ज़्यादा ऑक्सलेट होता है, तो फिर ये कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा फिर आप चॉकलेट ले लें, चॉकलेट जितनी भी, चाहे डार्क चॉकलेट हो या कुछ हो, दूसरे हो, उसमें भी ऑक्सलेट के स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर फलों में सबसे ज़्यादा जो होता है ऑक्सलेट, वो अनार में होता है, जो पोमीग्रेनेट हम जिसे कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो अनार में होता है। तो इन सब चीज़ों का जो मैं आपको बता चुका हूँ, उसका एहतियात करना पड़ेगा। अब कोई पूछे कि जी क्या खाएँ? अब आप यानी कैल्शियम, अगर कोई मिल्क की प्रोडक्ट हम लेते हैं तो ज़ाहिर है कि फिर मिल्क की प्रोडक्ट ज़्यादा खाने से जो है वो फिर कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन बनते हैं। अगर हम सपोज़ कर लें कि ऑक्सलेट की डाइट ज़्यादा लेते हैं तो फिर कैल्शियम ऑक्सलेट दोनों ही बन जाते हैं। तो फिर आदमी खाए तो क्या खाए? सबसे पहले कि आप हर चीज़ ज़रूर खाइए, लेकिन एक हिसाब से खाएँ। यानी अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं तो कैल्शियम की एक मकदार होती है जो तकरीबन 1000 मिलीग्राम होती है, जो कि एडल्ट में हम देते हैं। और ज़ाहिर है कि एज के साथ साथ इसमें फ़र्क पड़ जाता है, जो बच्चों में जो है कैल्शियम की मकदार को ज़्यादा देना पड़ता है। फिर जो औरतें हैं ख़ासतौर पर प्रेगनेंसी में, फिर कैल्शियम की मकदार को ज़्यादा देना पड़ता है। फिर 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों में जब ज़ाहिर है कि जिनको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बोन के लिए जो है कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, वरना चांसेस होते हैं कि ख़ासतौर पर औरतों में ऑस्टियोपोरोटिक के चांसेस हो जाते हैं, बोन जो है वो नरम पड़ जाती हैं, जिसे हम बुरबुरी कहते हैं, और उसमें खुदा ना खास्ता थोड़ी सी भी चोट लगने के बाद फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं। तो इसलिए कैल्शियम तो देना है, लेकिन आप क्या करेंगे, किस तरीके से कैल्शियम लें? एक तो ये कि आप कोशिश करें कि जो अपनी कैल्शियम जो लें वो डाइट से लें। डाइट में जो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे दूध है, दूध की जितनी प्रोडक्ट हैं उससे आप कैल्शियम लीजिएगा। फिर आप ऑक्सलेट जब खाएं ज़्यादा, तो आप समझते हैं कि मैंने आज ऑक्सलेट ज़्यादा ले लिया है, तो उसके बाद आपको चाहिए कि थोड़ा सा कैल्शियम भी लें, ताकि उसका एक एडवांटेज ये होता है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा, कि वो ये होता है कि जब वो कैल्शियम लेंगे कोई, यानी तो आपने ऐसी चीज़ें खा ली, जैसे सपोज कर लें कि भिंडी खा ली या आलू खा लिए या कोई ड्राई फ्रूट खा लिया, तो उसके साथ जो है ना वो फिर आप कोशिश करेंगे थोड़ा सा जो है वो दूध या दही ले लें या कोई दूध की प्रोडक्ट ले लें। उसकी वजह ये कि ये जब प्रोडक्ट मैदे में जाती है तो ये फिर ऑक्सलेट के साथ बाइंड करके कैल्शियम ऑक्सलेट बना देती है, तो जो ज़्यादातर ये टॉयलेट के ज़रिए निकल जाती है। अगर आप ये नहीं लेंगे तो फिर ये होगा कि ब्लड में वो एब्जॉर्ब होगी, या फिर वो किडनी में जाके क्रिस्टल बनाएगी, और फिर उसके बाद
स्टोन बनने के चांसेस होंगे। तो इसलिए कि जब अगर आप कोई भी ऑक्सलेट की ज़्यादा चीज़ लें तो साथ में जो है वो कैल्शियम की चीज़ ज़रूर लीजिएगा। तो उसकी वजह से ये होगा कि कैल्शियम ऑक्सलेट जब बनेगा तो फिर वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा मैदे में, और ये ज़्यादा चांस हैंगे कि ये इस कैल्शियम ऑक्सलेट की सूरत में बाहर निकल जाएगा, यानी टॉयलेट के ज़रिए या स्टूल के ज़रिए बाहर निकल जाएगा। तो ये मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं कि आप ज़रूर सब चीज़ें लीजिएगा, लेकिन एक लिमिट में लीजिएगा, जो डोज़ है उसके हिसाब से लीजिएगा। लेकिन ये मत करें कि सब चीज़ें ही बहुत ज़्यादा खाएँ, तो एक लिमिट में आप चीज़ें लीजिएगा, और लिमिट में जब आप चीज़ें लेंगे तो इंशाल्लाह ये और जो मैंने चीज़ आपको बताई हैं तो ये पथरी को कम करने के तरीके आएँगे, या पथरी को जो है जिनके ख़ास तौर पे जो रिपीटेडली जिनके रीनल स्टोन बनते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ मैंने आपको जो बताई है कि वो उस चीज़ का एहतियात करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपना, अपने दोस्तों का, अपने ख़ानदान वालों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।